पिता परमेश्वर के महान नाम का हम महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इस मंच के साथ जोड़े रखा। उन बातों के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों जब मैं बैठा था कि किस विषय को लेके मैं बैठूं, और प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं कौन सा विषय लेके मैं तेरे उन जो आत्मा के बुद्धि से तू हमको देता है हम अध्ययन में जाए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सारा महिमा परमेश्वर को देता हूँ। तो चंद दिनों में मैंने कुछ चीज़ों को अनुभव किया, और जैसा मैंने अनुभव किया कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर कई बातों में प्रार्थना प्रभावशाली नहीं हो पाता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिर सोच में डाल देते हैं कि वाकई मेरी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं गई है। कई बातों में कई प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन में जब हमारी प्रार्थना के दौरान आता है, तो जब एक कंफ्यूजन या डाउट्स सामने आता है, तो डाउट्स आना मतलब वहाँ प्रश्न चिन्ह को खड़ा करना। कई बातों में मैंने देखा कई लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं। इन दिनों जब हम कलीसिया से जुड़े रहे, कई एक लोग दिन में रात में प्रार्थना के लिए हमको कॉल करते थे, प्रार्थना कर। तो कई लोगों का क्यों हमसे प्रार्थना मांगना, क्यों हम प्रार्थना करते हैं, तो वाकई परमेश्वर हमें प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। किस बात के लिए मैं इस बातों के लिए सोच ही रहा था, प्रभु एक बात क्या है कि वाकई तूने हमको बुलाया है, तुमने हर बातों में प्रभु हमको संभाले रखा है, तेरी उपस्थिति प्रतिदिन हमारे संग है। लेकिन क्या मैं उसके राज्य में उस अधिकार को अपने जीवन में पाया हूँ कि मैं औरों के लिए प्रार्थना करूं? क्या मैं उस सामर्थ्य से प्रार्थना करूं कि उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो? ये प्रश्न कई बार आए। कई लोग विश्वास के संग आते हैं कि भाई मैं इनके पास जाऊं तो निश्चित तौर पे मेरी प्रार्थना, जो मेरी विनती है, मैं जिन विषयों के लिए जाता हूं, निश्चित रूप से उस पर तो भाई प्रार्थना करेंगे तो मेरे ऊपर प्रभावशाली होगा, मेरे लिए काम करेगा। वो प्रार्थना निश्चित तौर पे मेरे परिवार के लिए भी काम करेगा। ऐसा कई विश्वास लेके लोग हमारे पास में आते हैं। तो मैं बीते दिनों आत्मा की अगुवाई में एक दिन इसी बातों का मैं अपने लोगों में ये प्रचार दे रहा था, सुसमाचार दे रहा था कि लोगों का विश्वास और हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास वाकई वो प्रभावशाली प्रार्थना को खड़ा करता है, उस सामर्थ को उस प्रार्थना में लाता है। ये अपने ऊपर जांचने वाला है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम चंद समय हम वचन में जाएं। हालांकि मैं अपनी तैयारी उतनी करना, मैं जो आत्मा के अगुवाई में करना चाहता था, वहाँ कहीं ना कहीं कई बातों में रुकावटें आई। लेकिन मैंने तैयारी लाई है परमेश्वर की आत्मा से, मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक वचन को, सामर्थ्य वचन जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, जिन बातों का ज्ञान मुझे दिया है, वो आप सबों के सम्मुख रख सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन शुरू करने से पहले, क्योंकि मेरा जो टॉपिक मैं आज शाम तक मैं वही चल रहा था कि मैं टॉपिक किस तरह लूं, तो मैंने वही चीज देखा, इसमें टॉपिक लेने वाली बात कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम परमेश्वर में आते हैं, ये दो चीजों का, जैसे प्रभु के दास ने कहा अभी कि हमारा मसीह जीवन में ये दो चीजों का होना आवश्यक है। हमारा विश्वास में परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक अधिकार ठहराना, और उस अधिकार के संग एक सामर्थ को हमारे जीवन में लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर देखें तो बीते दिनों मैंने जब स्टडी लाया था, बीते दिनों 3 दिन की स्टडी में मैंने कुछ अधिकार के ऊपर में मैंने वचन से दिए थे, और उन समय मैंने बताया था कुछ, उसको मैं पूरा उसको रिपीट नहीं करूंगा। जो अधिकार, अथॉरिटी,
और हमने उस समय देखा था जिस वचन को हमने आराम से उस अथॉरिटी जो वर्ड को लिया था, और वो वर्ड हमने जब जो टॉपिक हमने शुरू किया था मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से, जिसमें लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और उसके बाद हमने देखा था दूसरी बातों में कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसमें 17 अध्याय के 5वीं कलाम में इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि तूने सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और उसके बाद हम 2 से लेकर 5 तक अगर पढ़ें, मैं चाहूंगा एक बार उसको पढ़ ले, क्योंकि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 2 से लेकर 5 है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पढ़े हम, जो बीते दिनों हमने जिसके ऊपर में हमने ऑलरेडी एक अध्ययन किया था, लेकिन मैं वो थोड़े शब्दों को रखना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 17 वर्स 2 to 5। हम 2 और 3 दो आयतों को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। बस यहाँ रुकेंगे। दूसरी आयत में जिस तरह हमने देखा, क्योंकि तूने सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। ये जो अथॉरिटी था, जो प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, उसमें से जो पहला था परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु के हाथों में दे दिया, जिनको उनके हाथों में दे दिया, वो यहाँ कहता है कि उनको अनंत जीवन दे। और तीसरी आयत में हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा जाता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनंत जीवन का अर्थ यहाँ पे क्लियरली बताया। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अगर वाकई अपने जीवन में वो सामर्थ और वाकई वो अधिकार पाना है, तो पहला काम है हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से जाने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से अगर पूर्ण रूप से अगर जान नहीं पाए हैं, तो हम उसकी उस महिमा को कभी नहीं देख पाएंगे जो स्वयं यीशु मसीह शरीर के रूप में इस संसार में आके हर एक सुसमाचार के द्वारा अपने पिता की महिमा को प्रकट किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे बहुत बहुत आवश्यक है। पिता कहता है, यहाँ पे हमने देखा, क्योंकि तूने सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तू ने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। हालेलुया, अनंत जीवन। फिर तीसरी आयत में जब हम आते हैं, वहां पे इस तरह लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हमने देखा था इफिसियों की पत्री एक पहली अध्याय का 20 और 22। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ कि कल को दिन भले आप भूल गए हो तो आप रिपीट कर लेना, क्योंकि ये अधिकार से हमको क्या मिला है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहली अध्याय 20 और 20 से लेकर 22 तक हम देखें तो, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ
उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ का 21वीं मतलब पहली अध्याय का 21 आयत में क्या लिखा है? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। ये बीते दिनों हमारा जो अध्ययन था अथॉरिटी के ऊपर में, अधिकार के ऊपर में, हमने देखा था और इस बातों में हमने बताया था। जब आज हम जिस विषय में जा रहे हैं और हमारा जो मूल विषय है सामर्थ और अधिकार। हालेलुया। हमने जाना कि किस प्रकार पिता परमेश्वर ने हालेलुया अपने एकलौते पुत्र को वो अधिकार पूर्ण रूप से दे दिया, जिसके कारण पुत्र कहता है कि पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जाएंगे आज, जब हमारा जो टॉपिक को मैंने रखा है सामर्थ और अधिकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ आप खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 1 में हम पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 9 वर्स 1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने 12 को बुलाकर उन सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार जो आज प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेज द लॉर्ड अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को इसलिए दिया क्योंकि वो डिसाइपल लगातार उनके संग रह के यीशु की हर एक उस आज्ञा को मानते हुए बढ़ते गए। फिर यीशु ने उनको सेवा में रखा, उनको औरों के पास भेजा, और न केवल भेजा, उनको वो अधिकार और सामर्थ्य दिया। किस पर अधिकार करने का? दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को चंगा करने का। हालेलुया। अधिकार के विषय में देखेंगे तो एक अधिकार शैतान को भी मिला हुआ है। जब यीशु की परीक्षा हुई तो वहां पे शैतान यीशु को कहता है, उसको किस बातों की अधिकार दिया गया है? बता सकते हैं आप? शैतान के पास भी एक अधिकार है। कोई अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। संसार में खुद शैतान कहता है कि इसका अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अधिकार हम सब के लिए भी ठहरा दिया है। चलो क्या है? दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को चंगा करने का, छुटकारा देने का ऐसा अधिकार। क्या हम उस अधिकार को पाने के लिए सक्षम है, तैयार है? हालेलुया। मैं इन दिनों जब मैं थोड़ा आज उस पे टॉपिक पे अध्ययन कर रहा था तो उस दौरान मैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराना नियम और नया नियम दोनों में देख रहा था कि ये सामर्थ और अधिकार किसके द्वारा आता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा कि सारा सामर्थ और अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। और यहाँ पे जब यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो यहाँ भी यीशु मसीह वही चीजों को दर्शाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ये अधिकार देने वाला कौन है? कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। जब हम पुराना नियम की ओर आते हैं, निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं
जब परमेश्वर मूसा को खड़ा करता है और मूसा से कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मेरे साथ खोले निर्गमन की पुस्तक 3:10 हम जल्दी से देखें ताकि हम आगे जा सकें, क्योंकि मैं भी अपने वचन जो भी मैंने तैयारी किया उसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा रख सकूं। मेरे साथ खोलिए निर्गमन की पुस्तक 3:10 में, वहाँ इस पढ़िए। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम किसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर एक सामान्य, देखा जाए तो मूसा को परमेश्वर चुनता है, हालेलुया। तो मूसा को एक दायित्व देता है, जिम्मेदारी देता है, क्या कि देख मेरी प्रजा, इस्राएली प्रजा जो आज मिस्र की गुलामी में है और उनका रोना और चिल्लाहट मैंने सुनी और देखी है, और आज मैं उस पे चित लगाया हूँ और इसलिए मैं तुझे मिस्र को भेजता हूँ कि तू फिरौन के पास जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के लेके आ। कितना बड़ा अधिकार, हालेलुया। एक सामान्य आदमी को परमेश्वर रिकमेंड करते हैं कि वो एक राजा के पास जाए और राजा से उनके जो इजरायली हैं, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, उसको मिस्र से छुड़ा कर लेके आए। क्या ये मामूली बात है? हालेलुया। जिसका ना कोई सेना है ना कुछ है, लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि यहाँ पे एक बार हम वो वचन को फिर से पढ़ेंगे। निश्चय, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। हाँ, एक मिनट, हम 11 में देखते हैं। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे मूसा जो एक नॉर्मल पर्सन है, यहाँ पे हम देखें तो मूसा का आज के दिन में, उस समय वो क्या करता था? वो भेड़ों को चरा रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर उस कटी हुई झाड़ी में जब वो आग जला के दर्शन देता है तो मूसा घबरा जाता है और परमेश्वर जब उससे बातें करते हैं, वो देखिए वहां पे जो उनका परमेश्वर का मूसा का जब बात होता है तो एक सामान्य मनुष्य है मूसा, एक सामान्य चरवाहा है, लेकिन परमेश्वर वहां मूसा को नियुक्त करता है और ये अधिकार के साथ कि तू मिस्र में जा। किसके मिस्र में? कहाँ जाने का है? तू फिरौन के सामने जा, हालेलुया, और मेरी प्रजा को वहां से लेकर। तो मूसा का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं 11वीं आयत में, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ। आज जब परमेश्वर आपको और मेरे को सामर्थ्य देना चाहता है, अधिकार देना चाहता है, तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आते हैं कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। क्या मेरा उद्धार हुआ है? क्या मैं स्वयं उस दलदल से छुटकारा पा चुका हूँ? हालेलुया। यहाँ पे हम देखें कितना बड़ा प्रश्न मूसा कहता है कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे वो कहता है जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। एक राजा के सम्मुख से जाके ये इस्राएली मामूली नहीं थे। हालेलुया। अगर हम निर्गमन की पुस्तक आराम से पढ़ें तो वहां पे पहली अध्याय में हम देखेंगे 8वीं आयत में किस तरह वो फिरौन घबराया हुआ था इस्राएलियों से। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 8 में लिखा है, 8वीं आयत में, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उसके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े
तो हमारी बैरी से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ये राजा घबराया हुआ था? वो स्वयं कह रहा है यहाँ पे, उसने अपनी प्रजा से कहा, अपनी प्रजा मिस्र की प्रजा से कहता है, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए, गिनती में भी बढ़े प्लस सामर्थ में भी बढ़े, पावर में भी बढ़े, जिसके कारण स्वयं मिस्र का राजा फिरौन, जो उस समय गद्दी पर बैठा था, जिसने यीशु को नहीं जाना था, हालेलुया, वो यहाँ पे कहता है कि देखो ये गिनती और सामर्थ में बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बैरियों से मिलकर, और यहाँ पे लिखता है मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? इस्राएलियों पे, हालेलुया, किस तरह के कार्य उनके ऊपर थोपे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको हर बातों में ताड़ना, तकलीफ, दर्द, हर चीज उनके पीड़ा को इस्राएलियों में प्रकट दिया। और यही पीड़ा को परमेश्वर ने न केवल देखा, बल्कि इनके रोने को भी परमेश्वर ने सुना। और न केवल रोना और सुना, देखा और सुना, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रजा, जिसको उसने आशीष करके दिया है, उस पर चित्त लगाते हुए किसको नियुक्त करता है? मूसा को बुलाता है। हालेलुया। एक बुलाहट मूसा के जीवन में आया, एक पुकार मूसा के जीवन में आया कि देख मूसा, मैंने अपने लोगों को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। 3:7 में लिखता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा, और उनकी जो चिल्चिलाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊं और इस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएल की चिलचिलाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्र का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा में क्या देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला क्वेश्चन, परमेश्वर ने मूसा में क्या देखा? और उसने इतने बड़े काम के लिए मूसा को नियुक्त कर दिया, और वो सारा अधिकार दे दिया कि तू जा और फिरौन के सामने से हमारे इजरायलियों को निकाल कर ले आ। इसलिए मूसा ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं कौन हूं? परमेश्वर क्या कहता है कि निश्चय, 12वीं आयत में, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करेगा। एक अधिकार मूसा के जीवन में दिया परमेश्वर ने। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक सामान्य से मनुष्य के जीवन में, मूसा के जीवन में, जो भेड़ बकरियों को चरा रहा था उस जगह में, उसको एक अधिकार दिया। अब अधिकार के साथ वो सामर्थ भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 4वीं आयत में आते हैं और देखेंगे, तब मूसा ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में यह क्या है? वो बोला, लाठी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा से पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है, प्रभु मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर कहता है कि उसे भूमि पर डाल। जब वो भूमि पर डालता है
परमेश्वर का वहां काम शुरू होता है। तो सामर्थ उस लाठी पे आता है और क्या होता है, लाठी देखते देखते हालेलुया सर्प बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूसा उसके सामने से भागा। प्यारो, जहां सामर्थ आती है ना, हालेलुया, अधिकार के साथ सामर्थ जब उतरती है ना, वहां से भागना शुरू होता है। जब दुष्ट आत्माओं पे सामर्थ प्रकट होती है ना, दुष्ट आत्माएं भागती है। हालेलुया, उस जगह को छोड़ के भागती है। हालेलुया, जिस जगह बीमारी आती है और बीमारी में जब प्रार्थना का सामर्थ उतरता है ना, तो वहां से बीमारी भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड उस शरीर से दूर हो जाती है। हम यहाँ क्या देखते हैं, सामर्थ से मूसा भी घबरा कर, जब वो लाठी सांप में बदल गया तो मूसा भाग गया। मैं इस वचन को ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक मैंने बताया, क्योंकि मैंने कुछ बातों को पुराना और नया नियम से जोड़ा था कि वाकई परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हम पर निरंतर हमारे संग रहता है, जो निरंतर हमारे ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है, करुणा को रखता है। हालेलुया, हम जितना बार भी उससे अलग होते हैं लेकिन वो हमसे प्रेम करता है, तो कभी हमको छोड़ता नहीं है। और इसीलिए तो परमेश्वर मूसा से भी कहा, निश्चय मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया, विश्वास करो। अब आपका जीवन कैसा भी हो गया, लेकिन इतना विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक में हमने देखा किस तरह परमेश्वर ने न्यायियों को खड़ा किया। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी प्रभु के एक दास ने आके न्यायियों के बारे में हमारे कई एक वचनों से अध्ययन में हमको वो ज्ञान दिया, और हमने देखा कि न्यायियों के द्वारा परमेश्वर ने कैसे सामर्थ को प्रकट करते हुए हालेलुया अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने उनका छुटकारा दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम जाएंगे हमारे नए नियम में, जहाँ पे प्रभु यीशु का कुछ कामों को देखेंगे। तो तत्पश्चात क्यों प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह अधिकार दिया। हालेलुया, और उनके शिष्यों के द्वारा वो अधिकार मिलने के पश्चात किस तरह उस अधिकार का शिष्यों ने हालेलुया औरों पे प्रकट किया। प्रेज़ गॉड। आइए हम देखते हैं। हालेलुया, अगर हम देखने जाएं प्रेज़ लॉर्ड, मत्ती 9 का 27 से 31 में हम देखते हैं यहाँ दो अंधों पे। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 27 to 31 में हम देखते हैं यहाँ दो अंधों के बारे में हालेलुया बताया गया है। और वहां पे हम क्या देखते हैं, प्रेज़ गॉड। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ और एक वचन को खोलें, मरकुस रचित समाचार 10वीं आयत, चैप्टर 10 अध्याय 10 और उसका 29 से लेके 34। यहाँ पे एक और अंधे के बारे में बताया है। मरकुस, यीशु ने कहा, मैं तुमसे नहीं, मरकुस चैप्टर 10 वर्स 46। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, और तुझे बुलाता है।
वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, फिर अभी यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। हालेलुया। यहाँ पे हमने अंधों के विषय में देखा, लेकिन आखिरी जो आयत है, यीशु ने उससे कहा, 52 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अगर हम पूरा बाइबल, पूरा सुसमाचार देखें, हालेलुया, चाहे मती हो, चाहे मरकस रचित सुसमाचार, लूका, यूहन्ना में हम जब यीशु के बारे में पढ़ते हैं, यीशु लोगों के निकट जब जाता है, लोग उसके निकट आते हैं, कोई दुष्ट आत्माओं से प्रेरित रहता है, कोई बीमारी की अवस्था में रहता है, कोई ना कोई रोगों से, वो तकलीफों से लोग पीड़ित रहते हैं। जब यीशु के निकट आते हैं तो यीशु के निकट जाने पे यीशु के एक ही चीज, विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं उसकी एक बोली, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसके वचन से, उसके बोली से क्या निकलता है? सामर्थ निकलता है। प्रेज़ गॉड। मैं बीते दिनों ऐसे ही मैं प्रचार में छोटे से प्रचार में था, और वहां भी मैंने यही चीज कहा कि जब हमारे पास, मैंने आज जैसा आरंभ में कहा कि कोई अगर हमारे निकट आता है प्रार्थना के लिए, और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पहला हमारा काम होता है कि अपने आप को एक बार जांच लेना, वाकई मैं प्रभु में हूँ, क्योंकि वो विश्वास से आया है। हालेलुया। सामने वाला विश्वास से आया है कि मैं इसके पास जाऊं और ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी प्रार्थना मेरे लिए क्या होगा? पूरा होगा। लेकिन प्यारो, मैं यही चीज बोला था कि जब कोई हमारे पास आता है तो वहां पहला अपने आप को जांचना आवश्यक होता है। क्या मुझे वो अधिकार मिला है? क्या वो सामर्थ मैंने परमेश्वर से पाया है? तो मैं आपको चीज बताऊंगा कि वो एक दान है। पौलुस कहता है, आप मेरे संग निकालिएगा, हालेलुया, इफिसियों 3:17 में हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री नहीं, इफिसियों की पत्री 3:7 में हम देखते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, हमारे जीवन में ये अधिकार, सामर्थ, हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। लेकिन ये दान हमारे जीवन में कब आता है? जब हम उसकी आज्ञाओं पे चले। अगर हम उसकी आज्ञाओं को अलग करते हैं और उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम क्या देखते हैं कि वो दान हमको प्राप्त नहीं होता। हम एक आम आदमी की तरह रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु में दिखते हैं, प्रभु में है, लेकिन वाकई हम प्रभु में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हमारा जीवन प्रभु में आज्ञाकारी होगा, जब हमारा जीवन प्रभु में, हालेलुया, उस विश्वास में, प्रेम में जड़ पकड़ा रहेगा, तो निश्चय, हालेलुया, मुझे और आपको भी परमेश्वर का वो दान निश्चित तौर पे मिलता है। हालेलुया। जैसे हमने देखा मरकस रचित सुसमाचार में, वहां पे हमने पढ़ा जो अंधा भिखारी है,
जब उसने पुकार पुकार के कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, तो वहां पे क्या होता है, तो भीड़ थी उसको दबा रही थी, चुप करा रही थी। जब परमेश्वर यीशु ने कहा उसको लेकर आ, देखते हैं तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। तो हम क्या देखते हैं, लोग उस अंधे के पास जाके क्या कहते हैं, एक ही वर्ड, क्या है वो वर्ड, आप बता सकते हैं? यही रुकिए, हमारे विश्वास में हमको ढाढ़स बांधना है। अगर मैं मेरे पिता परमेश्वर से या प्रभु यीशु से कुछ प्रार्थना करके मांगते हैं, उस पे क्या करना है, उस विश्वास को, सब साइलेंट हो गए, मैं अकेला पिक्चर में दिख रहा हूँ, तो मैं कैसे वो ढाढ़स बांधूंगा? हमारा विश्वास में अगर हम ढाढ़स ना बांधे तो वो सामर्थ का काम को हम कभी नहीं देख पाएंगे। हमारा विश्वास में जब हम ढाढ़स बांधते हैं, वो अंधे भिखारी, जब अंधा भिखारी ने जब ढाढ़स बांधा तो लोगों ने कहा ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। और हम देखते हैं वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रवि, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। एक और विश्वास को हम देखेंगे, और उस विश्वास का काम वो कैसे करता है, आप और मैं निकालेंगे। लूका, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे साथ खोलिए लूका 7 का 6 और 7, चैप्टर 7 वर्स 6 एंड 7। यहाँ पे एक सूबेदार का विश्वास के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, जब वो लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। प्रेज़ द लॉर्ड, बीमारी से मरने पर था। और हम क्या देखते हैं, उस सूबेदार ने क्या किया था? प्रेज़ द लॉर्ड, 6वीं आयत में हम देखते हैं, पूरा जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के, 3री आयत से पढ़ रहा हूँ, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, वो विनती करके भेजा कि जाओ और यीशु को बुलाकर मेरे जो दास है उसको चंगा करे, क्योंकि उसने चर्चा सुन रखी थी। और यहाँ पे क्या देखते हैं, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारा आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। क्यों ये सूबेदार यीशु के पास ना आया? हालेलुया। आइए हम उसी चैप्टर का 9 में हम पढ़ते हैं, हम क्या लिखा है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। कितना बड़ा विश्वास कि प्रभु तो अपना वचन भेजकर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
सातवीं आयत में लिखा हुआ, इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। वहां पे फिर लिखा है कोमा देके, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्यारो, वचन में सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम वचन को भेजें, वचन के द्वारा हम उस अधिकार को प्रकट करें, तो निश्चित उस वचन में वो सामर्थ है कि वो वहाँ काम होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं स्वयं यीशु 9वीं आयत में कहता है, ये सुनकर यीशु ने अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ जो उसके पीछे चली आ रही थी, जिनका ये मानना था कि मैं यीशु को छू लूं तो चंगा हो जाऊं, जो अगर दुष्ट आत्मा से है तो मैं यीशु को छू लूं तो मैं दुष्ट आत्मा है उससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ यीशु कहता है भीड़ को, मैं तुमसे कहता हूँ मैंने इजरायली में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। यारो, हमारा विश्वास ही चंगाई का कारण है। अगर हम प्रभु में विश्वास करें और ये विश्वास रखें कि निश्चित मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है प्रार्थना करने का, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है प्रार्थना करने का, तो निश्चित तौर पे उस अधिकार में, उस प्रार्थना में वो सामर्थ है कि आपकी प्रार्थना निश्चित तौर पे सुनी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आइए हम और एक चीजों को देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा लूका 7:36 में हम देखते हैं उसी क्योंकि ये बहुत, लूका 7:36 यहाँ पे हम देखते हैं क्षमा करने का अधिकार। आपके पास जब कोई आएगा और आप उसके कैरेक्टर के बारे में मालूम होगा, उसके पिछले जीवन के बारे में मालूम होगा, पिछले बातों के बारे में मालूम होगा, तो भाई ये तो गलत काम करने वाला है, ये गलत चीजों में पढ़ने वाला है, ये गलतियां कर रहा है, ये गलत है। हालेलुया। तो उसको भी परमेश्वर ने हमसे कहा है क्षमा करने का अधिकार, यीशु को क्षमा करने का भी अधिकार है। और हमने यहाँ पे देखा कि एक पापिन स्त्री, हालेलुया, उस घर में आती है और किस तरह वो यीशु का सेवा करती है और यीशु किस तरह उसको क्षमा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली मैं उसका आप इस विषय को आप घर में अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि समय को देख के मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। यहाँ पे पापिन स्त्री को यीशु कहता है 50वीं आयत में, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चले जा। परमेश्वर प्रभु यीशु को क्षमा करने का अधिकार था उस पाप से उसको क्षमा देते हुए। क्यों क्षमा दिया? क्योंकि यहाँ पे वो कहता तेरे विश्वास ने तुझे बचा दिया। अगर हम पाप में रहे तो निश्चित पाप का क्या हम देखते हैं, सजा क्या है? मृत्यु है। पाप का सजा मृत्यु है। लेकिन हम जब प्रभु में आते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं? एक अनंत जीवन, जो मैंने शुरुआत में पढ़ के बताया आप लोगों के साथ। एक और विश्वास हम देखेंगे लूका 8:40 में, जहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, इस वचन से वाकिफ हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एक 12 वर्ष की बेटी जो मृत्यु के तराई पे है और उसका पिता यीशु के पास आके विनती करता है कि क्या कहता है कि चल के मेरी इकलौती बेटी जो मरने पे है उसको छूकर चंगा कर। लेकिन उन दौरान हम क्या देखते हैं, 12 वर्ष से पीड़ित एक स्त्री, 12 वर्ष के रोग से पीड़ित स्त्री, कई इलाज कर चुके, लेकिन कोई छुटकारा नहीं पाया, कोई चंगाई नहीं पाया। उसके जीवन में किसी प्रकार की चंगाई ना आने का कारण उसका मन हमेशा अलग था। लेकिन उसने विश्वास किया कि मैं प्रभु का वस्त्र छू लूं तो निश्चित मैं चंगी हो जाऊं। और उसने जब प्रभु यीशु का वस्त्र को छुआ तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हम उसी 46वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा है। परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आप विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को छूते हैं, विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित तौर पे जानो प्रभु यीशु को यह एहसास होता है। यहाँ पे हमने देखा प्रभु यीशु तुरंत जान गया भीड़ चली जा रही है, पीछे है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझसे क्या है, सामर्थ निकली है। हालेलुया। उसके चेले कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो भीड़ है, लोग भीड़ आपके ऊपर उठते फिरते हैं, ये यीशु कहता है नहीं, किसी ने छुआ है क्योंकि मेरे शरीर से क्या है, मुझसे सामर्थ निकली है। और वहां पे हम देखते हैं क्या लिखता है, 48 में लिखा, उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता है। ये कामों को जब चेलों ने देखा और चेले यीशु से प्रतिदिन उस शिक्षा को पाते गए, हर एक वो ज्ञान को पाते गए। हालेलुया। समय ऐसा आया कि कुछ शिष्य, कुछ लोग उसको छोड़ के चले गए, तो यीशु ने कहा तुम भी जा सकते, लेकिन वहां पे चेले कहते हैं प्रभु आपको छोड़ हम कहाँ जाए, अनंत जीवन का ज्ञान तो प्रभु आपके पास में है। हालेलुया। जिस विश्वास में चेले ने ये बातों को रखा, प्रभु ने उनको, हमने पढ़ा लूका 9:1 में, तो वहां क्या लिखा है कि उसने क्या किया, एक बार हम उसको फिर से पढ़े। हालेलुया। जल्दी से हम पढ़े, फिर हम देखेंगे चेलों के द्वारा वो कामों को। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 9 उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अधिकार अपने चेलों को स्वयं यीशु ने दे दिया। मेरे साथ प्रेरितों की पुस्तक 30 अध्याय 3 को निकालेंगे, वहां पे हम चेलों के द्वारा उस सामर्थ किस तरह उन्होंने प्रकट किया, जल्दी से आप निकाल लें। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 6, वहां पे हम देखते हैं एक क्या है, लंगड़े भिखारी को जो जन्म से लंगड़ा है, और वहां पे क्या होता है, मंदिर के सामने एक फाटक है। हालेलुया। एक गेट है, और लोग क्या कहते हैं, उस जन्म से लंगड़े आदमी को, जो सुंदर नाम का फाटक कहलाता है, जो सुंदर कहलाता है, वहां द्वार जो है, सुंदर नाम का जो द्वार है, वहां पे लाके उस लंगड़े भिखारी को रख देते थे, क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा है, जन्म से लंगड़ा है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना जो तीसरी पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, उन्होंने इस भिखारी को, इस लंगड़े भिखारी पर ध्यान दिया। लंगड़ा भिखारी भी इन दोनों पे ध्यान दिया कि ये कुछ देंगे। तो वहां पे पतरस 6वीं आयत में कहता है, तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पे पतरस क्या करता है, क्या कहता है कि हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है तुमको कुछ देने के लिए, लेकिन हमको जो दिया गया है, जो अधिकार और जो सामर्थ हमको दिया है, उस देने वाले के नाम से। हालेलुया। जिसने हमको ये अधिकार ठहराया है कि हम ये करें, और उस देने वाले के नाम से जो यीशु मसीह है, उसके नाम से तुमको ये कहते हैं कि तू उठ और चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सामर्थ का काम उस जगह प्रकट हुआ, और हम देखते हैं, क्या देखते हैं 8वीं आयत में, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखें कि प्रेरित आत्मिक ताकत को पा चुके, वो सामर्थ को, जो ज्ञान उन्होंने प्रभु यीशु के संग रह के पाया था, जो शिक्षा उन्होंने प्रभु यीशु के साथ पाया था, वो सामर्थ को पाने के पश्चात
ये उस सामर्थ का उपयोग उस भिखारी पे, उन लोगों पे किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई एक रेफरेंस मेरे पास में है, समय को देखते हुए मैं हर रेफरेंस को यहाँ क्लोज करता हूँ, लेकिन समय काफी हो चला है। और देखें तो एक आयत हम पौलुस के बारे में भी देख लेंगे। पौलुस के बारे में अगर हमको देखना है तो आप एक काम करिएगा मेरे साथ, सेम हम जो वहाँ पे पतरस और यूहन्ना ने देखा भिखारी को, उसी प्रकार प्रेरितों की पुस्तक 14 का 8 से लेकर 10 तक हम जब पढ़ेंगे, लुस्त्रा में पांव से कमजोर एक आदमी बैठा हुआ था। पौलुस उसको देखता है। हालेलुया। 8 में एक बार आप जल्दी से पढ़ें। दूसरा एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। Praise the Lord। ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से अपने उस आज्ञा मानने वालों को स्वयं प्रभु आप ही देता है। Praise the Lord। हालेलुया। पौलुस कहता है इफिसियों 3 का 17 में कि मुझे ये दान मिला है सुसमाचार सुनाने का, सामर्थी दान। प्रभु हमको सामर्थ और अधिकार देता है अगर हम उसकी आज्ञाओं पर चले। जैसा परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो वहां पे आप ही पतरस आकर कहता है कि मैं 3 बेरी बनाऊंगा। हालेलुया। तो वहां पे परमेश्वर का शब्द सुनकर कि परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी आज्ञा सुनो। हालेलुया। स्वयं यीशु आप ही कहता है, गवाही देता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरे भेजने वाले का काम को पूरा करूं। कई बातें, कई रेफरेंस है, क्योंकि अब इस समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। मैं आपसे भी एक ही चीजों को आज रखना चाहता हूँ। परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर हमको सुनता है, न केवल देखता है, सुनता है, परंतु हम पर परमेश्वर आप ही चित्त लगाता है। जब वो चित्त लगाता है तो हमको हमारे अंदर में उस आज्ञा के अनुसार जब हम बढ़ते हैं, उसके आज्ञाओं से जब हम चलते हैं और यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर आगे बढ़े चलते हैं, तो आप ही यीशु, हालेलुया, जो एक याजक की तौर पे हम देखते हैं, जो निरंतर यूहन्ना रचित समाचार में किस तरह उसने हमारे लिए प्रार्थना किया और एक अधिकारी हमको ठहरा दिया इस संसार में कि हम लोगों को रोगों से छुटकारा दें, लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दें, हर एक बीमारी से चंगाई दें। लेकिन प्यारों, ये तभी हो सकता है जब हमारा विश्वास, हम स्वयं ढाढ़स बांध कर उस पर खड़े हो। अगर हमारा विश्वास में कमी होगी तो निश्चित तौर पे, जिस तरह पतरस प्रभु यीशु को देखकर कहा, प्रभु क्या मैं इस पानी में चल के आ जाऊं, जैसा पतरस प्रभु ने कहा तू चल के आ जा, और पतरस चलना शुरू किया। जब तक उसने प्रभु को देखा तो वो सीधे चलता रहा। जैसे उसकी नजर हटी प्रभु से, वो पानी में गिर गया। हालेलुया। वो वचन को हम याद कर ले, वो शब्द को याद कर ले कि अगर हम प्रभु से अपनी दिशा को अलग करते हैं, हमारी नजर को प्रभु से हटाते हैं, उसी दिन हम गिर जाते हैं। और हम क्या देखते हैं? हालेलुया, हम उस विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। वहां पे प्रभु खुद कहता है, अल्प विश्वासी। आज आपको हमको जांचना है कि मैं मेरे परमेश्वर में विश्वास में मजबूत हूं कि नहीं, या मैं अल्प विश्वास में। अगर मैं विश्वास में मजबूत हूं, निश्चित तौर पे प्रभु का वो सामर्थ और अधिकार मुझ में भी है कि मैं प्रार्थना करने पे मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। प्रियो, हम कुछ करने से पहले प्रभु में आप ही अपने आप को, अपनी चाल चलन को हम
स्वयं जांच लें कि वाकई हम परमेश्वर के राज्य के लिए वो अधिकार पाए हैं या नहीं, वो सामर्थ पाए हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ, ये अधिकार एक वरदान है। इट इज वन टाइप ऑफ गिफ्ट। आज आप कितने तैयार हैं इस गिफ्ट के लिए? वो तैयारी आपका विश्वास है, वो तैयारी आपका वो हर एक वचन जो प्रभु यीशु ने इस संसार में रहते हुए हमको दिया, उसके आज्ञाओं को मानने पर है। ये जांच है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो वहां चंगाई आप ही प्रकट होती है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं वहां छुटकारा होता है। हालेलुया। क्योंकि समय हो चुका है, मैं अपने शब्दों को रखूंगा, क्योंकि इन्हीं विश्वास और के द्वारा मैंने चंगाई आप ही पाई है। मैंने मृत्यु की तराई से बाहर निकल के आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु पे विश्वास था, क्योंकि उसने वचन भेज कर मुझसे कहा था, देख मैं तेरे संग संग हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीष करें। सबको एक बार फिर से धन्यवाद। मुझे भी मौका दिया, इन बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। सबको फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए सबको जय मसीह।